जय श्री राधा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के महापातकों का नाश करती है। बड़े से बड़े जघन्य पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए जिससे हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसी एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण और प्रदोष व्रत का पालन कैसे किया जाए। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थतम। आयुष यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से श्रम को शुद्ध कर लेना चाहिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला लें और उसी जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आप घर में पूजा स्थान जहाँ पर आपका मंदिर है आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री हरि की जय जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें और उनका फिर दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वही संपन्न कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी। अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दे। तुलसी देवी की पूजा और आराधना करें। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित कीजिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान कीजिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें प्रणाम करें और मंत्र का उच्चारण करें। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंद, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक मात्रा में माला का जप करें। यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद
अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवत और भागवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण और पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में है और उनकी शिक्षाएं भगवत गीता में। इस दिन आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जला, सजला और सफला। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजला, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। फिर तीसरे दिन का उपवास होता है सफला। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल, फलों का रस, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप चाय और कॉफी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफी का सेवन न करें। संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती और उनका पूजन करें। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातःकाल तुलसी में जल दान भी दे सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप और पुष्प अर्पित करें और तुलसी श्रोत या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह तीनों दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम पूर्वक निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पालन करें। पालन कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो क्या वे एकादशी का व्रत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है तो आप एक एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है, इस व्रत की आपको पूजा इत्यादि नहीं करनी है। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई लोगों का अपरा एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत भी होगा। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको एकादशी पारण की सभी शास्त्रोक्त विधि का पालन करना होगा। प्रातः काल में सारी पारण विधि आप समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप जब आपका स्वयं पारण का समय आता है, उस समय के अंदर आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना अपने दाहिने हाथ में लीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले तो आप एकादशी पुण्य फल भगवान श्री हरि को समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनसे कहिए, हे प्रभु, मैं इस एकादशी व्रत का पालन करने के उद्देश्य से ही भगवान को अर्पित यह एक चावल का दाना ग्रहण कर रही हूँ। कृपया आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार चावल का एक दाना ग्रहण करके आप अपना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रदोष व्रत चालू कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पारण और गुरु प्रदोष व्रत दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली अपरा एकादशी का पारण करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि। आशा है यह आपको उपयोगी लगी होगी। इसका पालन करके आप आने वाली अपरा एकादशी को सफल बनाएंगे। अगर इस विषय में आपका कोई और प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और लोगों को शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल श्री राधा को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा, हरे कृष्ण, जय श्री हरि।